हेलो। तो ये है आयोनिक का पार्ट 5। अपने आयोनिक के पार्ट 4 में हमने मतलब प्रबल अम्ल है ना। तो उसमें अपन ने क्या देखा कि मतलब अपन को प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के लिए क्या लेनी है, हमेशा नॉर्मलता। क्या लेनी है? नॉर्मलता। कारण कारण उसकी अम्लता या क्षारता होती है। कोई 2H+ दे, कोई 2OH- दे, तो उस चक्कर में दिक्कत आ जाती है। इसलिए अपन को नॉर्मलता यूज लेनी है। और करना क्या है अपन को? N1V1 बराबर N2V2 करना है। क्या करना है अपन को? प्रबल अम्ल इनकी क्षारता निकालने के लिए पीएच का फॉर्मूला क्या है? पीएच बराबर -log H+। और H+ क्या है? कंसंट्रेशन ऑफ, यानी कंसंट्रेशन ऑफ नहीं, H+ कितने किसके बराबर होता है? स्ट्रॉन्ग एसिड की नॉर्मलता के बराबर। या फिर और POH क्या होगी? -log OH माइनस, है ना। और वो क्या होगी? स्ट्रॉन्ग बेस की नॉर्मलता के बराबर। और पीएच बराबर क्या होगी? 14 - POH। ये सब अपन ने निकालना सीख लिया था। अब अपन बात करते हैं मतलब दूसरे पॉइंट की। और दूसरा पॉइंट अपने क्या है? दूसरा पॉइंट है प्रबल अम्ल या प्रबल क्षार के अति तनु विलयन की पीएच। देखो सेम है, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का अति तनु विलयन। देखो बात समझो। अति तनु मतलब सीधी सी बात है, इसकी पहचान है ना, पहचान यही इम्पोर्टेंट है कि अपन को पता कैसे चलेगा कि यहाँ स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस का विलयन है जो अति तनु है कि नॉर्मल विलयन है। तनु से कोई मतलब नहीं, अति तनु चाहिए। अति तनु का मतलब है जो कि सांद्रता बहुत 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 कम हो। मतलब आयतन देखो, मोल बराबर क्या होते हैं? NY। उस सांद्रता बराबर क्या होती है? कंसंट्रेशन बराबर होती है मोल बाई आयतन। जिसकी आयतन बहुत बहुत ज्यादा हो, तनु का मतलब आयतन बहुत ज्यादा, तो जितनी ज्यादा आयतन होगा उतनी ही कम क्या होगी? सांद्रता होगी। सांद्रता का मतलब क्या होता है? मोलरता, मोललता, नॉर्मलता, है ना। तो अब आयतन बहुत ज्यादा होगा, मतलब मान लो इतना बड़ा पात्र है और इसमें एक बूंद है HCl हो, तो वो क्या है? HCl का अति तनु विलयन। तो उसमें उसकी कंसंट्रेशन का लेवल कितना होना चाहिए? 10⁻⁻7 से ऊपर होना चाहिए। -7, 10⁻⁻8, 10⁻⁻9। अब देखो सांद्रता इतनी कम क्यों ली है अपन ने? कंसंट्रेशन है जो इतनी कम क्यों ली है? जितनी कम कंसंट्रेशन होगा उतना ही ज्यादा आयतन होगा। तो आयतन को बढ़ाएंगे अपन तो कंसंट्रेशन अपने आप बढ़ जाएगी। तो सांद्रता है मतलब कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस है उसकी मोलरिटी या फिर नॉर्मलिटी क्या दी हो 10⁻⁻, या इससे ऊपर मतलब -10, -12 ऐसे दी हो, है ना। तब इनकी पीएच, अब देखो पहली बात तो अपन को पहचान पता लग गई कि सांद्रता 10⁻⁻7 से ऊपर होगी, ठीक है। अब एक बात देखो, विलयन कैसा है?
विलियन है अति तनु। मतलब उसमें जो H+ या फिर OH- है, उनकी सांद्रता क्या है? बहुत कम, बहुत कम है। अब है ना, तो इनकी सांद्रता क्या है? बहुत कम। तो जो विलियन की जो पीएच होगी वो क्या होगी? अब देखो, इतना बड़ा कंटेनर, मतलब एक बड़ा ड्राम, उसमें एक बूंद HCl, यही तो हुआ अति तनु विलियन, है ना। तो ऐसा विलियन की पीएच कितनी होगी? ऐसे विलियन की पीएच है जो पीएच है वो या तो 7 से थोड़ी ज्यादा या कम। मतलब अगर विलियन स्ट्रॉन्ग एसिड का है तो पीएच 7 से थोड़ी कम होगी। क्यों? क्योंकि उसमें H+ है, तो पीएच 7 से कम होगी। विलियन स्ट्रॉन्ग बेस का है तो पीएच 7 से थोड़ी ज्यादा होगी। ये तो अपन डायरेक्ट निकाल देंगे, है ना। मतलब HCl दे रखा है 10⁻⁻8 में, 8 का विलियन है, उसकी पीएच पूछिए, है ना। और ऑप्शन 4 है अपने पास, एक 4.37, दूसरा है 2.5, तीसरा है 6.5, चौथा है 8.3। तो इसमें से इसको अपन को निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो HCl की कंसंट्रेशन कितनी है? 10⁻⁻8, मतलब HCl का अति तनु विलियन है। तो पीएच कितनी होगी? 7 के आसपास। एसिड है तो 7 से थोड़ी कम। नहीं, 7 से थोड़ी कम, ये ज्यादा है, ज्यादा तो हुई नहीं क्योंकि HCl है। डायरेक्ट आंसर 90% अति तनु विलियन के क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे। ठीक है, तो अब अपन को सॉल्व करने का तो तरीका मिल जाए तो कैसे करना पड़ेगा सॉल्व? अब देखो, सॉल्व तो अपन को करना ही है, तो इसी को अपन सॉल्व करते हैं। देखो, मान लो कि एग्जाम्पल में 10⁻⁻8 मोलर HCl है। अब इसके दो मेथड है। कितने मेथड है सॉल्व करने के? इसे सॉल्व करने के दो मेथड है। एक तो एक मतलब ओरिजिनल मेथड है जो बताए और समझ में नहीं आएगा। एक है सॉल्ट मेथड, उससे पीएच आसपास आ जाती है, मतलब पॉइंटों में फर्क आता है लेकिन पीएच आसपास आ जाती है ना। तो अपन पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, है ना। तो लॉन्ग मेथड में क्या होगा भाई? लॉन्ग मेथड में तो अपन को डायरेक्ट करना होगा कि HCl है भाई, कैसे टूटेगा? HCl पूरा टूटता है H++Cl नेगेटिव में। पहले इसकी 10⁻⁻8 थी, ये 0 थी, अब ये 0 हो जाएगी, ये 10⁻⁻8, ये 10⁻⁻8 हो जाएगी, है ना। अब देखो, उसमें वाटर भी है, वाटर भी तो टूटता है, तो ये तो HCl हो गया, है ना। अब इसमें क्या होगा? वाटर टूटेगा, वाटर टूटेगा,
है ना। अब देखो यहाँ क्या लगेगा, समायन प्रभाव क्या लगेगा, अब समायन प्रभाव पर लगेगा, है ना। तो अब यहाँ पर देखो H प्लस की टोटल सांद्रता कितनी हो जाएगी, एक तो ये वाली और ना, एक तो ये H प्लस है और एक H प्लस ये है वाटर का, वाटर ये होगी x प्लस 10⁻⁻8। ये क्या है, ये इसकी सांद्रता है। यहाँ पर अपना टोटल सांद्रता लिखिए, ये है समय पर H प्लस की कुल सांद्रता और इसकी सांद्रता x होगी, है ना। अब देखो KW लिखते हैं अपन H प्लस H2O के लिए, उसके लिए वो लिखते हैं तो वो होता है H प्लस प्लस H माइनस, लिखते हैं कि नहीं लिखते, वो होता है 10⁻⁻14 x प्लस 10⁻⁻8 और ये x इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस देखो इसको इधर ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 10⁻⁻8x माइनस 10⁻14 बराबर 0। ये क्या बन गई, एक समीकरण बन गई, ठीक है। क्या बन गई, समीकरण। अब क्या करना है, अब इसे सॉल्व करते हैं ना, इसको सॉल्व करते हैं तो सर ने इसको सॉल्व डायरेक्ट बताया है कि ये है ना, मतलब IIT वाले होते हैं ना, IIT वाले वो सॉल्व करते हैं इनको, ऐसे सब समीकरण को, तो उनको सर ने सॉल्व करके डायरेक्ट बताया कि ये इतना आ रहा है वैल्यू 9.5 इतनी, मतलब इसे लिख सकते हैं अपन x बराबर 0.95 इंटू 10⁻⁻7। ठीक है, ये वैल्यू आती है, इसको ऐसे सॉल्व करते हैं तब, ठीक है। अब ये कब आया है, ये जब आया है जब जल में
10⁻⁸ MHCl मिला हो। और अपन ने देखा है कि यहाँ पर दोनों आयन समान है तो समायन प्रभाव होता है, और अपन को पता है कि समायन प्रभाव के कारण जो जल के H+ आयन्स हैं वो घट जाते हैं। अपने पढ़ा था ना पिछली में समायन और विसमायन प्रभाव, नोट्स में देखना पिछले लिखा है, तो घट जाते हैं वो तो अपने पढ़ता है। तो कितने घटे हैं यहाँ पर देखो, जल होता है शुद्ध जल, उसमें शुद्ध जल में H+ और बराबर OH- आयन्स की सांद्रता होती है, वो अपने पहले भी पढ़ चुके हैं, 1 × 10⁻⁻7 होती है ना, तभी तो H+ और OH- की pH बराबर आती है 7 के, है ना। pH है ना, तो ये कितनी है, ये 1 × 10⁻⁻7 की जगह पे कितने रह गए 0.95, मतलब कमी कितने की आई है, कमी आई है 0.05, यानी इतने की कमी आई है। क्या ये कमी आई है 0.05 की, है ना। अर्थात शुद्ध जल में 10⁻⁻7 H+ आयन होते हैं, और अम्ल मिलाने पर थोड़े H+ कम हो जाते हैं। थोड़े H+ क्या है, कम हो गए। क्या हो गया, थोड़े H+ की कमी आ गई, मतलब जो जल की pH 7 थी वो थोड़ी सी कम होगी। कितनी कम होगी, थोड़ी सी तो कम हो रही है, कितनी कम होगी वो अपन पता लगाएंगे, है ना। देखो यहाँ से अपन H+ की सांद्रता निकालेंगे। देखो H+ की टोटल सांद्रता कितनी दे रखी है, X + 10⁻⁻8, X की वैल्यू अपन को पता है कितनी, 9.5 × 10⁻⁻8 प्लस 10⁻⁻8, ये और ये कॉमन है, तो इसको कॉमन ले लो, मतलब 9.5, है ना। 9.5 नहीं, इसको कॉमन लो, इसको तो इसको लेते हैं, तो देखो 10⁻⁻8 इधर कॉमन लिया तो 9.5 बचा, प्लस में इधर एक बचा ना, तो ये कितना हो जाएगा, ये H+ की सांद्रता निकाल रहे हैं अपन। H+ की सांद्रता कितनी आ गई, H+ की सांद्रता देखो, ये 9.5 और ये एक 9 और 10.5 × 10⁻⁻8, 10.5 कितना होता है, 11 और 10 के बीच का है, और 11 और 10 के बीच की pH कितनी होती है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1.05 × 10⁻⁻7, ये टोटल H+ है। देखो शुद्ध जल के H+ थे कितने, 10⁻⁻7, और यहाँ पर जब अम्ल मिला दिया अपन ने, HCl मिला दिया, तब H+ आ रहे हैं 1.05 × 10⁻⁻7, मतलब ज्यादा अंतर नहीं है, तो अब इसकी pH निकालना है अपन को। ज्यादा अंतर नहीं है, थोड़े ज्यादा है बस, कितने, थोड़े ज्यादा है बस, कितने ज्यादा है, थोड़े से ज्यादा है। तो अब इसकी pH निकालना है अपन, pH बराबर क्या होता है, -log H+, है ना। तो pH बराबर, अब किसके लिए नहीं है, -log 1.05 × 10⁻⁻7। अब मैंने pH निकालना सिखाया है, पहले इसकी लिखते हैं अपन, इसमें कितना करते हैं अपन, देखो इससे निकाल लो, चाहे वो एक वाले से निकाल लो, इससे निकालेंगे तो थोड़ी अपन को दिक्कत आएगी, क्योंकि log T2
की वैल्यू तो पता है अपन को, log 1 की वैल्यू 0 होती है। तो यहाँ पर डायरेक्ट log 1 की वैल्यू अपन यहाँ रखेंगे तो 7 आ रही है। इससे नहीं, उससे निकालो, किससे, इस वाले से, इससे किससे, 10 टू द पावर इसे कर लो 10.5 इंटू -8 है ना, 10.5 कर लेंगे ना अपन, 10.5 तब -8। तो देखो पीएच निकालनी है इसकी, पीएच लिखनी है। तो कैसे कहा मैंने, पहले इसको आगे लिखो, 8 को आगे लिख दिया, अब माइनस करो है ना, फिर इसको लिखो लॉग में, लॉग 10.5। अब देखो लॉग 10.5 10 और 11 के बीच के है, लॉग 10 की वैल्यू होती है 1 और लॉग 11 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 11 की वैल्यू कितनी होती है, लॉग 11 की वैल्यू होती है 1.04। तो इसे अपन 1.02 लिख सकते हैं आराम से, दोनों के बीच का है ना 10.5। तो पी एच अपन लिख देंगे 8 माइनस 1.02, तो ये आ रही है 6.98। सही आंसर कितनी आ रही है, सही आंसर 6.98, थोड़ी सी कम है। कैसे किया, HCl का लिखा, फिर H2O का लिखा, फिर इसमें ऐसा मायन प्रभाव जोड़ दिया। तो ये सब मैंने एक लॉन्ग मेथड सिखाया है, बस ये तुम्हें भी पता है कैसे करना है, लेकिन मेन चीज़ है इतना टाइम नहीं है, तो अपन को डायरेक्ट करना है। अब डायरेक्ट करना है तो दूसरे मेथड पर आओ। अदर मेथड देखो, अपन को बताएंगे कि कितने 10 टू द पावर -8 MgCl है, ये है अपने पास। तो अब अपन को बताए कि H प्लस आयंस हैं जो किस किस के, एक तो H प्लस है स्ट्रॉन्ग एसिड के, और एक H प्लस है H2O के। ये है अपने पास, है कि नहीं है भाई, है कि नहीं है। स्ट्रॉन्ग एसिड के H प्लस है वो कभी चेंज नहीं होते हैं, नेवर चेंज। किसके, स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की जो OH प्लस या OH माइनस है वो नेवर चेंज होते हैं। क्यों, क्योंकि वो जितने देंगे वो तो देंगे, कमी किस में आएगी, इसमें सिर्फ, ठीक है, कमी या बढ़ोतरी किस में आएगी, सिर्फ इसमें, ठीक है। तो अपन को पता है कि H प्लस इसके कितने होंगे 10 टू द पावर -8 फिक्स है ना, प्लस H2O की इसमें कमी आएगी। लेकिन एक बात समझो, जब ये खुद बहुत ही कम है, बहुत ही कम, तो इसमें कमी को अपन नगण्य मान लेते हैं, नगण्य, यही इसकी कमी है बस। किसकी, इस मेथड की। इसमें अपन जो जो समायन प्रभाव हो रहा है या विसमायन प्रभाव लगेगा उसे अपन नगण्य मान के सॉल्व करते हैं। अब इसे अपन नगण्य मान लेते हैं, तो इसमें H प्लस H2O के H प्लस कितने होते हैं 10 टू द पावर -7 ऑलवेज डायरेक्ट। अब यहाँ से अपन पीएच निकालते हैं इसकी डायरेक्ट, तो पीएच डायरेक्ट निकालते हैं। तो देखो थोड़ा समझो, 10 टू द पावर -8 है प्लस 10 टू द पावर -7 है। अब इसमें से अपन अगर 10 टू द पावर 8 कॉमन ले, है ना, 10 टू द पावर 8 कॉमन लिया तो यहाँ तो 1 बचा, यहाँ कितना बचेगा, यहाँ कितना बचेगा। अब इसे बचेगा देखने के लिए अपन ऐसा करते हैं -10 टू द पावर 7 बटे कर लेते हैं -10 टू द पावर 8, भागे से तो देते हैं, कॉमन लेते हैं जब, है ना। तब देखो इधर -7 है, इधर गया तो इधर बचा -1, ये ऊपर जाएगा तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगी 10, तो कितना बचेगा, सिर्फ 10, इससे ये कट जाएगा 10 बचेगा, तो यहाँ 10। समझ आया कैसे, मेरे हिसाब से आ गया होगा। अब ये कितना हो गया, ये हो जाएगा 11 × 10 टू द पावर -8
अब देखो पीएच कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको लिखो आगे, तो इसको लिखेंगे 8 माइनस इसको कितना लिखेंगे माइनस माइनस लॉग 11, और लॉग 11 की वैल्यू होती है 1.04, तो 8 माइनस 1.04, तो ये आ जाएगी 6.96। हल्का सा अंतर है लेकिन एग्जैक्ट आंसर तो नहीं, पर लगभग मिल जाता है ना, ज़्यादा फर्क नहीं है, मतलब एग्जैक्ट तो नहीं है पर ज़्यादा फर्क नहीं है। तो अपन इसके आसपास का आंसर देख लेंगे, जैसे एग्जैक्ट ऑप्शंस में 6.98 दे रखा है और अपना ये आ रहा है, तो अपन इसको टिक करके आ जाएंगे, इतना मतलब चलता है। क्यों, हमेशा याद रखना इसमें कमियां बढ़ोतरी होगी क्योंकि समायन प्रभाव या विसमायन प्रभाव लगेगा, इसलिए यहाँ कमियां बढ़ोतरी होगी। समझ में आई ना बात। और जो जो फर्क आ रहा है ना वो सिर्फ इससे आ रहा है, इससे नहीं आ रहा है, इससे इसमें कमी बढ़ोतरी होती है हमेशा। ऐसे ही देखो 10⁻⁻8 की OH है, इसकी क्या निकालनी है अपन को, पीएच है ना। तो इसमें देखो OH माइनस आयंस की सांद्रता, एक तो देगा OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस प्लस OH माइनस H2O, तो इसका कितना है 10⁻⁻8, इसका होता है 10⁻7, तो वही 10⁻⁻8 को कॉमन ले लो 1 प्लस यहाँ 10 बचेगा, तो हो जाएगा 11 इंटू 10⁻⁸, पीएच हो जाएगी 8 माइनस ये POH है। पहली बात तो अपन जो निकाल रहे हैं 8 माइनस 1.04 ये हो जाएगा 6.96 POH, तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा 14 माइनस 6.96, लगभग कितने का आ रही है 7.04, 7 से थोड़ी सी ज्यादा, ठीक है। अब देखो सर ने क्वेश्चन कराए, क्वेश्चन क्या कराए कि एक 0.1 MSCl है। अब देखो इसकी सांद्रता कितनी दी है 0.1 M है ना। इस विलियन की पीएच निकालो कब, जब V टेंस टू कितना हो इन्फिनाइट, जब V इन्फिनाइट हो जाएगा तो चाहे HCl हो चाहे कुछ भी हो पीएच ओनली आएगी 7। क्यों, क्योंकि सिर्फ जल की पीएच मानी जाएगी, तब कि इसकी पीएच मानी जाएगी जल की, है ना। अब देखो अगला क्वेश्चन है ना, कि एक क्वेश्चन बोल रहा है कि 10⁻⁻5 MSCl के 1 लीटर विलियन में जल मिलाकर परिणामी आयतन 100 लीटर कर दिया गया, परिणामी विलियन की पीएच कितनी होगी। क्वेश्चन अच्छा है, करना है अपन को। कह रहा है कि 10⁻⁻5 MSCl के 1 लीटर विलियन में, देखो HCl की सांद्रता कितनी आई थी है 10⁵ MSCl, ये वाला HCl विलियन है, इसका कितना है 1 लीटर विलियन है, ठीक है। तो इसकी M1 कितनी है सांद्रता 10⁻⁻5 और MP1 कितना है इसका 1 लीटर, है ना 1 लीटर दिया, ठीक है। अब कह रहा है कि इस विलियन में जल मिलाकर, इस विलियन में क्या करते हैं अपन, ये विलियन है 1 लीटर का, इसमें ऐड किया H2O, जल मिलाकर परिणामी विलियन जल मिला दिया, जो परिणामी विलियन है उसका आयतन कितना कर दिया 100 लीटर, कितना कर दिया 100 लीटर, यानी वी रिजल्टेंट कितना कर दिया 100 लीटर, 100 लीटर कर दिया, है ना। तो परिणामी विलियन की पीएच निकालनी है अपन को, परिणामी विलियन की पीएच, तो ये इसमें अपन को वही जब अपन मिश्रित विलियन वाले पीएच, मिश्रित विलियनों का आयतन और सांद्रता निकालते थे ना अपन, कैसे करके M1V1 बराबर M2V2 करके, M1 क्या है 10⁻⁻5, V1 क्या है 1 लीटर और M2 क्या है, M2 अपन को निकालना है, और V2 क्या है, VR कितना है 100 लीटर, है ना लीटर में। तो देखो M2 डायरेक्ट आ जाएगा 10⁻⁻5/100, डायरेक्ट आ जाएगा, इससे ऊपर डाल दे
10⁻⁻7 कैसा आ गया ये -7 अति तनु विलयन हो गया। अब अति तनु हो गया। अब ये कैसे किया? सॉल्यूशन बताऊंगा नहीं सॉल्यूशन में। है ना, ये क्या हो गया? अति तनु विलयन हो गया है ना। तो अब वही H+ एक तो H+ HCl के प्लस H+H2 के अभी बहुत अच्छे। तो अब इसे परिणामी विलयन की पीएच। अब देखो पहले पीएच कितनी थी, पहले ये वाला सॉल्यूशन था तो इसकी 10⁻⁻5 की पीएच कितनी होती है 5 है ना। पहले 5 पीएच थी, अभी इतनी हो गई 6.7। कितना अंतर है 1.7 का, कितना है 1.7 का। अर्थात तो तनु करने पर अम्ल की पीएच बढ़ती है तथा क्षार की पीएच घटती है। अर्थात पानी मिलाने पर पीएच पानी की तरफ जाती है। ये वाली बात याद रखना। देखो अभी अपन को 10⁻⁻5 MHCl दिया है ना, दिया। इसकी पीएच कितनी थी? इसकी पीएच देखो 10⁻⁻5 की पीएच कितनी होगी 5 है ना। इसकी पीएच 5 होगी, ठीक है, ये अपन को पता है। अब ये मत कहते ना कैसे आ गई यहाँ 5, ये माइनस लॉग और H+ आयंस की सांद्रता, ये पीएच ऐसे ही निकल रहे हैं। पीएच इक्वल टू माइनस लॉग 10⁻⁻5 बता रहा हूँ कैसे हो ये। अब देखो 10⁻5 में है ना, तो अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या है x की पावर n, तो सॉल्व करते हैं तो n आ गया जाता है। अब देखो -5 आ गया log 10, तो देखो माइनस माइनस से ये होगा मल्टीप्लाई इनटू log 10 की वैल्यू 1, तो पीएच कितनी आ गई 5, कितनी आ गई 5, क्योंकि 1 मल्टीप्लाई होगा तो 1। तो ये हमेशा याद रखना 10⁻⁻5 है तो पीएच डायरेक्ट 5 है ना। ये सिर्फ अम्ल के लिए। क्षार होता तो पीओएच होती 5 और उसे फिर 7 में से घटाते अपन, वो 7 जोड़ते। मैं भी पागल हो रहा हूँ, 7 जोड़ते फिर उसमें से है ना, 7 जोड़ते या फिर 14 में से घटाते, 14 में से घटाते ना। पीएच बराबर 14 - POH करते हैं। ये सब बता चुका हूँ मैं, बार बार क्यों बता रहा हूँ। तो देखो पहले पीएच 5 थी, फिर अपन ने विलयन अति तनु विलयन हो गया 10⁻⁻7 MHCl का, तो हमने पीएच निकाली कितनी आ रही 6.7 के समथिंग। तो पीएच में वृद्धि हुई कितनी, वृद्धि कितनी हुई, वृद्धि हुई है कितनी 1.7 यूनिट की है ना। तो अपन ने क्या किया है कि 10⁻⁻5 MHCl था, वो कितने लीटर का था 1 लीटर का, उसमें अपन ने ऐड किया है वाटर कितना 99 लीटर, तो कितना हो गया सॉल्यूशन 100 लीटर का। मतलब तनु करने पर एसिड की पीएच है वो बढ़ती है। तनु क्या है पीएच बढ़ी है कितनी 1.7 है ना, पीएच बढ़ती है अर्थात। और तनु करने पर जो बेस होता है, किसकी बात कर रहे हैं अपन, बेस है ना, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे, उसकी पीएच क्या होगी घटती है। मतलब पानी मिलाने पर
पानी की तरफ जाएगी, मतलब 7 की तरफ। किसकी तरफ? 7 की तरफ। अगर अम्ल में पानी मिलाएंगे तो पीएच बढ़ेगी, क्षार में पानी मिलाएंगे तो पीएच घटेगी, मतलब जितना पानी मिलाओगे उतनी पीएच 7 के करीब आती जाएगी। समझ गई बात? ठीक है। देखो एक क्वेश्चन, ये क्वेश्चन अच्छा है कि एक HCl है ना, 1 लीटर HCl है ना, इसकी पीएच कितनी है? इसकी पीएच है भाई 2। कितनी है? 2। अब इसमें कितना कितना आयतन पानी मिलाया जाए कि पीएच हो जाए कितनी? 3। कितनी हो जाए? 3। तो बनने वाला परिणामी विलयन प्राप्त करो। यानी ये पूछा रहा है कि उस परिणामी विलयन का आयतन, यानी वी रिजल्टेंट पूछ रहा है कि पीएच 3 हो जाए। तो देखो 1 लीटर HCl है ना, 1 लीटर HCl की पीएच कितने दे रखी? 2। यानी V1 कितना है? 1 लीटर है ना, और पीएच 2 दे रखी है। अब पीएच बराबर 2 है तो H प्लस आयंस की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 10⁻²। अब ये 2 से कितनी हो रही है भाई? पीएच हो जाती है 3, तो H प्लस आयंस की सांद्रता कितनी हो जाएगी? 10⁻³ अब देखो 10⁻² से H प्लस आयंस 10⁻³ हो रहे हैं, मतलब H प्लस तो मिलाए हैं अपने, है ना, H प्लस मिलाए या फिर आयतन बढ़ाए। तो अपन को यहाँ पर क्या करना है? N1V1 करना है। क्यों अपन को N1V1 करना है? क्योंकि ये कोई अतीत अणु नहीं है, ये क्या है? स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस की पीएच निकालना है, तो उसमें अपन को हमेशा नॉर्मलिटी काउंट करनी है। तो ये क्या है? V1 10⁻², ये V2 10⁻³ ये V2 क्या? अरे N2, ये N1 है ना, ये HCl दिया है, इसलिए अपन को कोई मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा है। यहाँ पर अगर H2SO4 होता तो यहाँ पर मल्टीप्लाई विद 2 करना होता है। क्यों मल्टीप्लाई विद 2 क्यों करते हैं? क्योंकि 2H प्लस देता है, वो एक अणु 2H प्लस देता है। ये वाली बातें हमेशा याद रखना। प्रबल के केस में हमेशा नॉर्मलिटी को काउंट करना है, ठीक है। तो ये HCl दिया है, इसलिए अपन ने नहीं किया कुछ भी। तो अब अपन को कैसे निकालना है? वही N1V1 बराबर N2 V2। तो आसान है। N1 कितना है? 10⁻²। V1 कितना है? 1 लीटर। और N2 कितना है? 10⁻³ V2 अपन को VR निकालना है। ये इधर चल जाएगा 10⁻³ ये ऊपर जाएगा, ये 10 आ जाएगा। कितना? VR डायरेक्ट कैसे? 2 से 2 गया, बचा 1, 10 नीचे, तो 10 नीचे ऊपर गया तो प्लस में आ जाएगा, नीचे नेगेटिव में था तो सॉल्व करना आसान है। अब देखो VR क्या है? VR आया है 10। VR है क्या? V2 प्लस V1, और V1 कितना है? उसमें 1, तो V2 ये 10 है, तो V2 कितना? 9 लीटर। तो अब अगर पूछे कि परिणामी विलयन का आयतन, परिणामी विलयन का आयतन तो कितना है? 10 लीटर, क्योंकि परिणाम विलयन का आयतन कितना है? 10 लीटर। अगर पूछे कि कितना जल मिलाया, कितना और जल मिलाया तो कितना जल मिलाया? पहले 1 लीटर था, टोटल हो गया बाद में 10 लीटर, तो 9 लीटर मिलाया। याद रखना, पूछा जा चुका है ये वाली चीज नीट में कि कितना और जल मिलाया। बच्चों ने क्या किया है? वही परिणाम विलयन को कर दिया। पानी मिलाया कितना भाई? 9 लीटर मिलाया है, वो बताओ ना। तो यहाँ पर अपना ये प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की पीएच और प्रबल अम्ल प्रबल क्षार की अत्यधिक अणु विलयन की पीएच खत्म हो गई।
अब अपन पढ़ेंगे थर्ड नंबर, दुर्बल अम्ल यानी वीक एसिड या फिर वीक बेस की पीएच निकालना। इसकी पहचान क्या होगी? देखो, जब भी बात आती है वीक एसिड वीक बेस की, है ना, बात आती है वीक एसिड वीक बेस की, तो उसमें क्या है? देखो, दुर्बल है तो सीधी सी बात है, साम्यावस्था स्थिरांक होगा, मतलब कि ए या के बी दिया होगा, या फिर अल्फा की बात होगी। इन तीनों में से या तो एसिड है तो के दिया होगा या फिर उसका अल्फा दिया होगा, बेस है तो के भी दिया होगा या उसका अल्फा दिया होगा, मतलब इनकी बात होगी। ये क्या हो गया? ब्लर क्यों हो गया ये? सही दिख रहा है ना? तो के या के बी या फिर अल्फा की बात होगी। पहचान समझ में गई? पहचान याद रखनी है। चैप्टर लंबा है लेकिन आसान है, समझ गए? अब देखो, अब अब देखो, पहली बात तो दुर्बल अम्ल अपन 2-3 तरह के पढ़ चुके हैं। एक क्षारकीय दुर्बल अम्ल होता है, बहुक्षारकीय दुर्बल अम्ल भी पढ़ा है अपन ने, पढ़ा है ना पिछली क्लासों में। और ऐसे ही एक अम्लीय क्षार पढ़ा है, बहुअम्लीय क्षार पढ़ा है ना। तो अपन को उन हिसाब से ही निकालनी होगी, ठीक है? ठीक है, पहले अपन देखते हैं, इधर तो अपन करेंगे एक क्षारकीय अम्ल, कैसा है? वीक एसिड है। और इधर है एक अम्लीय क्षार, कैसा अम्ल है? कैसा क्षार है? वीक बेस है, ठीक है? मान लो कोई वीक बेस है, ये सब तो अपन को पता है कि HA है। एक क्षार की मतलब एक H प्लस देगा, इसका मतलब यही है ना, ये H प्लस प्लस A माइनस देगा। अब इसकी सांद्रता पहले C थी, इसकी 0 थी, समय के अनुसार C माइनस C अल्फा घटेगा, इसकी C अल्फा होगी, ये अपन को पता है, अपन सब कुछ कर चुके हैं पहले भाई, है ना। और इसका K लिखेंगे जब इसको C अल्फा और इधर C माइनस C अल्फा, इसमें से C कॉमन आ जाएगा, K बराबर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो K बराबर डायरेक्ट आएगा C अल्फा, है ना, C अल्फा स्क्वायर बटे यहाँ पर जाएगा 1 माइनस अल्फा। ये इसका वो होता है ना। ऐसे ही ये एच बी होता है, वो एच वो बी ओ एच होता है, ये ओ एच माइनस और बी प्लस में टूटता है, यहाँ सी अल्फा होती है, ये सी माइनस 1 माइनस अल्फा होती है, ये ऐसे ऐसे होता है। इसका कितना आता है? इसका आता है के भी आता है डायरेक्ट, के भी आता है सी अल्फा स्क्वायर बटे 1 माइनस अल्फा। ये अपन निकाल चुके हैं ना, क्या निकाले बार बार यार, है ना। ये होता है ना। अब यहाँ पर अपन वही कॉन्सेप्ट लगा दो, 1 इज ग्रेटर देन अल्फा है, तो 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, तो के बी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर, और यहाँ के ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? सी अल्फा स्क्वायर, है ना। ये सब आ जाएगा। यहाँ से अपन अल्फा की वैल्यू निकाल लेते हैं, अल्फा की वैल्यू निकालते हैं तो ये इधर आ जाएगा के बी बाई सी, और यहाँ आ जाएगा के ये चल रहा है ना इधर, तो इधर आ जाएगा अंडर रूट के बी बाई सी। ये सब चीज अपन पहले ही निकाल चुके हैं, ना अपन, पिछले चैप्टर में भी निकाला था, इस चैप्टर में भी निकाला है। इन सब चीज़ों में क्या दिक्कत है भाई? और भी चीज़ें निकालनी थी अपन ने, कि देखो अभी यहाँ पर क्या है, H प्लस आयंस की सांद्रता क्या है? सी अल्फा, क्या है? सी अल्फा। यहाँ से देखो अपन को अल्टीमेटली तो चाहिए था H प्लस सी, अपन को इन सब से कोई मतलब थोड़ी है। H प्लस से मतलब H प्लस बराबर क्या होता है? सी अल्फा बराबर इसको C मल्टीप्लाई कर दो के ए डॉट सी से, तो ये कितना आ जाएगा?
ए डॉट सी कैसे आया? ये देख सी की पावर 1 है, यहाँ सी की पावर 1/2 है, इसे ये अगर तो यहाँ पर क्या बचेगी 1/2, तो अंदर दोनों 1/2 में आ जाएंगे रूट में। ऐसे ही ओ एच माइनस आयंस की सांद्रता क्या है? सी अल्फा, ये कितनी हो जाएगी? अंडर रूट के बी डॉट सी, के बी डॉट सी, ये सब अपन निकाल चुके हैं ना पहले ही, ये एच प्लस, ये सब कुछ अपन पहले ही निकाल चुके हैं, है ना। तो देखो अब यहाँ क्या कि अपन पीएच निकालते हैं, पीएच, तो इसको अंडर रूट में डाल रखा है ना। अब इसकी पावर को अपन एक बार ढंग से लिखे तो इसको कैसे लिख सकते हैं कि ए डॉट सी की पावर कितनी है? 1/2, कितनी है? 1/2, तो पीएच लिखेंगे तो माइनस लॉग के ए डॉट सी की पावर 1/2, क्योंकि रूट में पीएच नहीं निकाल सकते ना, पावर में निकाल सकते हैं अपन आराम से, है ना। तो देखो इसकी पीएच कैसे निकालेंगे? 1/2 आगे आ जाएगा, माइनस 1/2 लॉग के ए डॉट सी, क्या बचेगा? लॉग के ए डॉट सी बचेगा, ये आगे आ जाएगा ना, है ना। और इसमें भी इसकी पी ओ एच निकालते हैं तो माइनस लॉग के बी डॉट सी की पावर 1/2, है ना। तो पी ओ एच टू माइनस 1/2 लॉग के बी डॉट सी। और देखो ए इंटू बी में आ गया नहीं, ए इंटू बी में, तो इसको अपन आगे सॉल्व करेंगे तो पी एच इजकल टू माइनस 1/2, इसको अंदर लॉग के प्लस लॉग सी, इसको लिखेंगे तो पी एच इजकल टू माइनस 1/2 बाहर, अंदर में लॉग के ए प्लस के बी है ना, के बी चल रहा है यार इधर, लॉग सी, इसको अगर हम अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो आ जाएगी पी एच इजकल टू माइनस 1/2 लॉग के ए प्लस, ये प्लस है तो माइनस में हो जाएगा ना, दोनों दोनों ही माइनस में हो जाएंगे क्या? हाँ दोनों ही माइनस में हो जाएंगे, हाँ दोनों ही माइनस में हो जाएंगे, माइनस 1/2 लॉग सी, और ये क्या हो जाएगा? पीओएच बराबर माइनस 1/2 लॉग के बी माइनस 1/2 लॉग सी। ये कुछ नहीं किया है मैंने, कुछ भी नहीं किया है, बस लॉग सॉल्व किया है, अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सच तुम्हें दिक्कत है, सिर्फ लॉग सॉल्व किया है। देखो समझो एक बात, माइनस लॉग के अपन अपन पहले पढ़ चुके हैं, माइनस लॉग के को अपन ने क्या लिखा था? पी के, तो पी एच बराबर पी के ए, किसको लिखे हैं? माइनस लॉग के को पी के ए लिखे हैं, पी के ए बाई 2 माइनस 1/2 लॉग सी, यहाँ पर कैसे लिखा है मैंने? और पी ओ एच बराबर पी के बी बाई 2 माइनस 1/2 लॉग सी, ये कैसे लिखा है मैंने? कैसे लिखा है मैंने? मैंने ये सब लिखा है, देखो माइनस लॉग के ए बराबर क्या लिखा है? पी के ए माइनस लॉग के बी बराबर क्या लिखा है? पी के बी। अब अपने पास दो फॉर्मूले आ गए, देखो वीक एसिड के लिए अपने पास फॉर्मूला आ गया है पीएच का, पी के ए बाई 2 माइनस 1/2 लॉग सी, ये फॉर्मूला आ गया है ना। वीक एसिड का आ गया, और इसको अपन कैसे भी लिख सकते हैं? पी के की जगह लगे माइनस लॉग के ए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं पी एच इजकल माइनस लॉग के ए बाई 2 माइनस लॉग सी बाई 2, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, वन को हटा दो, क्या दिक्कत है? ये भी है तरीका लिखने का, पर मेन सही फॉर्मूला क्या है ये, है ना। और एक पीएच का दूसरा फॉर्मूला,
पी ओ एच किसके लिए, वीक बेस के लिए क्या आया, पी के बी बाई टू माइनस 1/2 लॉग सी। अपन को सांद्रता दी जाती है के बी की वैल्यू वहां दी जाती है, नहीं दी जाती तो निकालो निकालो, सही बात है। और पी एच बराबर इसके लिए क्या होगी, 14 माइनस पी ओ एच इसके लिए। ठीक है, ये तो हो गया किसके लिए, एक क्षार की के लिए। अब देखो द्विक्षारकीय दुर्बल अम्ल और द्विक्षारकीय दुर्बल क्षार, द्वि अम्लीय दुर्बल क्षार, इनकी पीएच निकालने के लिए देखो पहले अपन को ये समझना होगा कि ये द्विक्षारकीय वाला कॉन्सेप्ट आया कहाँ से। ये याद आ रही है, मैंने पढ़ाया था कि द्विक्षारकीय दुर्बल अम्ल का आयनन H2O है, ये H प्लस और HA-1 में टूटेगा पहले, फिर उसका Ka1 होगा, फिर ये HA माइनस, ये जो बचा है ये टूटेगा, ये H प्लस प्लस H2 A2 माइनस Ka2 देगा। अब यहाँ टोटल रिएक्शन होगी H2A बराबर 2H प्लस प्लस A2 माइनस होगी, ये टोटल रिएक्शन। और इसका कितना टोटल क्या होगा Ka। अब ये टोटल रिएक्शन का Ka है, अब इसका ये Ka1 इंटू Ka2 क्यों किया, Ka1 इंटू Ka2 क्यों किया, क्योंकि अपन पहले ही पढ़ चुके हैं कि जब दो रिएक्शनों को जोड़ने पर नेट रिएक्शन प्राप्त होती है तो उनके जो सामने नियतांक होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो माइनस लॉग लेते हैं तो ये के आ जाएगा, तो पी के नेट पी के बराबर क्या आएगा, पी के 1 प्लस पी के 2। अब यहाँ पर यह याद रखने वाली बात क्या बताई थी मैंने, के 1 है जो बहुत बहुत ज़्यादा होता है के 2 से, मतलब K1 है वो बहुत ज़्यादा होता है K2 से, ये सब बताया था। तेज क्षारकीय के लिए क्या हो जाएगा, PKA बराबर PKA1 प्लस PKA2 प्लस PKA3, ऐसे कितने भी हो वो चलता जाएगा। और यहाँ पर ये वाली बात याद रखने वाली होती है कि K1 है जो ग्रेटर देन होता है K2 से, और K2 होता है ग्रेटर देन K3 होता है। ठीक है, तो अब देखो, तो ये वाली बात में थोड़ा रिवीजन किया है पिछला, तो अब अपन पढ़ते हैं